हेलो फ्रेंड्स, लेट्स सोल्व सम क्वेश्चंस। क्या गिवन है? अ लोट कंसिस्ट्स ऑफ 144 बॉल पेन्स ऑफ विच 20 आर डिफेक्टिव एंड अदर्स आर गुड। तो टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम्स कितने हैं? Total number of possible outcomes are 44. A lot consists of 144 ball pens of which 20 are defective and others are good. Noori will buy a pen if it is a good, but will not buy if it is defective. The shopkeeper draws one pen at random gives it to her. What is the probability that she will buy it? Second, she will not buy it. एक लोट है पेन्स का, 144 पेन्स हैं, उसमें 20 डिफेक्टिव है। नूरी एक पेन खरीदना चाहती है, लेकिन वो तभी खरीदेगी अगर उसमें से सही पेन निकलेगा। अगर डिफेक्टिव है तो वो नहीं खरीदेगी। तो शॉपकीपर क्या करता है, उन 144 जिसके अंदर 20 डिफेक्टिव भी हैं उनमें से एक पेन निकालता है और नूरी को दे देता है। तो अब क्या प्रोबेबिलिटी है कि शी विल बाय इट, कि वो उसको खरीदेगी? फर्स्ट में वो पूछ रहा है कि उसकी खरीदने की प्रोबेबिलिटी क्या है और ना खरीदने की प्रोबेबिलिटी क्या है। तो टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम्स कितने हैं? 144 में से एक निकल सकता है ना पेन, तो टोटल 144 है कि जिसमें से वो निकाल सकता है। अब नंबर ऑफ गुड पेन्स निकाल लो, कितने हैं? 144 माइनस 20, 124। तो फर्स्ट केस में प्रोबेबिलिटी कि शी विल बाय इट, इस चीज़ की प्रोबेबिलिटी क्या है कि वो खरीदेगी इसको। तो गुड पेन्स कितने हैं? 124 डिवाइडेड बाय 144, करोगे 8/9 आएगा। सेकंड केस में वो पूछ रहा है प्रोबेबिलिटी शी विल नोट बाय इट, कि वो ना खरीदे, उसको उसकी प्रोबेबिलिटी क्या है? तो 20 डिफेक्टिव है, डिफेक्टिव में से एक निकलेगा और टोटल 144 में से एक निकलेगा, 5/36। ठीक है ना? ये अच्छे पेन्स में से हमने एक निकाला है। पॉसिबल यही है ना कि इनमें से ही एक निकले, और 144 टोटल है, टोटल में से एक। और डिफेक्टिव में क्या है? 20 में से एक निकलेगा और 144 में से एक। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, अ गेम कंसिस्ट ऑफ 1 रूपी कॉइन 3 times एंड नोटिंग इट्स आउटकम ईच टाइम। मतलब एक गेम में एक 1 रूपी का कॉइन लिया है, उसको 3 times यूज़ किया है, टॉसिंग करने में 3 times यूज़ किया है। हनीफ विंस इफ़ ऑल द टॉसेस गिव द सेम रिजल्ट। हनीफ तभी जीतेगा अगर वो पहली बार वो कॉइन को टॉस करता है तब हेड आए, दूसरी बार भी हेड आए, थर्ड टाइम भी हेड आए, मतलब तीनों हेड आए, या फिर फर्स्ट टाइम भी टेल आए, सेकंड टाइम भी टेल आए और थर्ड टाइम भी टेल आए। अगर ऐसा हुआ कि फर्स्ट टाइम हेड, सेकंड टाइम हेड, थर्ड टाइम टेल, तो नहीं जीतेगा। या फर्स्ट टाइम हेड, सेकंड टाइम टेल, थर्ड टाइम हेड, मतलब तीनों सेम आने चाहिए, अदरवाइज, और लूजिज अदरवाइज वो हार जाएगा। कैलकुलेट दी प्रोबेबिलिटी दैट हनीफ विल लूज़ द गेम। इसकी प्रोबेबिलिटी निकालनी है कि हनीफ गेम को लूज़ कर रहा है। तो सबसे पहले टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम्स हम फाइंड आउट करेंगे। टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम्स, देखो क्या हो सकता है। या तो फर्स्ट पे हेड आ जाए, फर्स्ट टाइम भी हेड आ जाए, सेकंड टाइम भी हेड आ जाए, थर्ड टाइम भी हेड आ जाए। फर्स्ट टाइम टेल आ जाए, सेकंड टाइम टेल आ जाए, थर्ड टाइम टेल आ जाए। या फिर फर्स्ट टाइम हेड आ जाए, सेकंड टाइम टेल आ जाए, थर्ड टाइम हेड आ जाए। या फिर फर्स्ट टाइम हेड आ जाए, सेकंड टाइम हेड आ जाए, थर्ड टाइम टेल आ जाए। या फिर फर्स्ट टाइम टेल आ जाए, सेकंड टाइम हेड आ जाए, थर्ड टाइम हेड आ जाए। या फिर फर्स्ट टाइम टेल आ जाए, सेकंड टाइम हेड आ जाए और थर्ड टाइम भी टेल आ जाए। या फिर फर्स्ट टाइम हेड आ जाए, सेकंड टाइम टेल आ जाए, थर्ड टाइम भी टेल आए। और क्या केस हो सकता है? फर्स्ट टाइम टेल आ जाए, सेकंड टाइम हेड आ जाए, थर्ड टाइम भी हेड आ जाए।
यही केसेस हो सकते हैं ना। तो टोटल कितने पॉसिबल केसेस हैं? 8। अब टोटल केसेस जिसमें हनीफ लूज़ कर रहा है हमें निकालना है। हनीफ विल लूज़ के हारेगा, उसके कितने हैं? देखो जीतने के तो 2 ही केसेस हैं जिसमें हेड 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 आए, टेल 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 आए। हारने के कितने हैं? 1 2 3 4 5 6, तो 6 और टोटल कितने हैं? 8। 6/8, 3/4। गॉट इट। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग आर्ग्यूमेंट्स आर करेक्ट एंड विच आर नॉट करेक्ट, गिव रीजंस फॉर योर सॉल्यूशन। अब 2 आर्ग्यूमेंट उसने दिए हैं, आपको बताना है कि कौन सा ठीक है कौन सा नहीं। इफ़ 2 coins आर टॉस साइमल्टेनियसली देयर आर 3 पॉसिबल आउटकम्स। अगर हम 2 कोइंस को इकट्ठे टॉस करते हैं तो 3 पॉसिबल आउटकम्स होते हैं। एक 2 हेड्स, या तो दोनों पे 2 हेड्स आ जाएं, या 2 टेल्स आ जाएं, या फिर 1 ऑफ ईच, कि एक हेड और एक टेल आ जाए। तो देयरफॉर वो कह रहा है देयरफॉर फॉर ईच ऑफ दीज आउटकम दी प्रोबेबिलिटी इज़ 1/3। वो कह रहा है हर एक आउटकम के लिए प्रोबेबिलिटी 1/3 है। क्या ऐसा है? देखो ऑल दी पॉसिबल आउटकम्स, जब 2 कोइंस को टॉस करते हैं तो कौन कौन से आउटकम्स होते हैं वो खुद ही बता रहा है कि या तो दोनों पर हेड आ जाए, या दोनों पर टेल आ जाए, या 1 ऑफ ईच, मतलब एक हेड आए एक टेल आए, पहले हेड आ जाए फिर टेल आ जाए, या फिर पहले टेल आ जाए और बाद में हेड आ जाए, ऐसा भी तो हो सकता है। तो टोटल केसेस कितने हुए? 4। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग 2 हेड्स, अगर हमें 2 हेड्स को निकालने की प्रोबेबिलिटी निकालनी है तो वो क्या होगी? 2 हेड्स की 1 है पॉसिबल और टोटल है 4, तो ये तो 1/4 आ रही है। जबकि वो कह रहा है कि पॉसिबिलिटी जो होगी इन आउटकम्स की कि दोनों हेड आने की, दोनों टेल आने की, या ईच आने की, वो 1/3 होगी, लेकिन ये 1/4 आ रही है। ऐसी प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग 1 ऑफ ईच निकाल लें अगर हम, तो 1 ऑफ ईच में देखो बेटा, ये हेड टेल टेल हेड, ये है 2 केसेस हैं और टोटल 4 है, तो ये 1/2 आ रही है। ऐसी टेल टेल की निकालेंगे तो वो भी 1/4 आएगी, तो इसने 1/3 का है, तो दिस स्टेटमेंट इज़ इनकरेक्ट। नेक्स्ट में वो पूछ रहा है कि इफ़ अ डाई इज़ थ्रोन देयर आर 2 पॉसिबल आउटकम्स। अगर एक डाई को थ्रो करते हैं तो उसके 2 आउटकम्स होते हैं, आपको पता ही है। या तो ओड नंबर आएगा या इवन नंबर। एक डाई के ऊपर 6 तक नंबर्स होते हैं, तो 2 आउटकम्स इसके आ रहे हैं, या तो 1 3 5 आए, ओड नंबर आ जाए, या फिर इवन नंबर आ जाए 2 4 6। ठीक है, अब इन सब के आने की प्रोबेबिलिटी तो 1 ही है ना। 1 भी 1 टाइम आ सकता है, 2 भी 1 टाइम आ सकता है, मतलब प्रोबेबिलिटी 1। इसको आने की प्रोबेबिलिटी क्या है? इसकी पॉसिबल केसेस 1 ही है ना, कि 1 में से 1 निकालना है, 1 में से 1 निकालना है। अब देयर फॉर द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग एन ओड नंबर इज़ 1/2। वो कह रहा है ओड नंबर को निकालने की प्रोबेबिलिटी 1/2 है, और इवन नंबर को निकालने की भी 1/2 होगी। तो देखो आउटकम्स इसमें क्या है? इक्वली लाइकली हैं। आउटकम, सिंस द आउटकम्स आर इक्वली लाइकली, दिस स्टेटमेंट इज करेक्ट। टोटल केसेस कितने हैं? ओड भी 2 हैं, ओड नंबर्स हैं या इवन नंबर्स हैं, टोटल हैं 2। या तो ओड में से निकलेगा या इवन में से निकलेगा। अब इवन में ओड में से निकालना है अगर आपने, तो एक ही नंबर निकलेगा ना, एक में से इक्वली लाइकली हैं, तो भी ये बोल रहा है कि स्टेटमेंट इज़ ट्रू, कि जितने केसेस इसके हैं कि ये भी 1/3, ये भी 1/3, ये भी 1/3, और अगर इनमें से निकालता है इवन और ओड में से निकालता है कि एक इवन में से एक ओड में से, तो 1/2 ही है। एक इवन है एक ओड है तो 1/2 ही है, ठीक है ना। इक्वली लाइकली की वजह से ये 1 स्टेटमेंट इज़ करेक्ट। थैंक यू फॉर वॉचिंग। प्लीज़ लाइक शेयर एंड कमेंट। आई होप आपको वीडियो पसंद आया होगा। थैंक यू। अगर कोई डाउट हो तो आप पूछ सकते हो।